जोहार साथियों। तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा खबर पूरे भारत में छाया हुआ है। पलटेंगे पलटेंगे पलटू राम पलटू, यही ठीक है। तो अगर मीडिया में कवरेज पाना हो और विपक्षी दल से लेके हर एक दल में अगर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना हो तो नीतीश कुमार जी से सीखना पड़ेगा। जी हाँ, ये सच भी है, लेकिन कभी कभी अति ज्यादा चालाकी भी राजनीति में विष का काम करती है और उसे सत्यानाश भी करती है। जी हाँ, आज जाइए बातें करते हैं हम। जी हाँ, आज बातें करते हैं हम, क्या कह सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। 2005 से पहले कुछ हो था जी? हैं? सब हम ही न लाए हैं? इससे पहले जंगल राज था, महिलाएं निकलती थी नहीं ना। देखो अब कितना वन धन के निकल रहे सच धज के। तो इन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि वो खरमास के बाद, ठीक है, यानी दही चूड़ा खाने के बाद पलट सकते हैं। ये सारी खबरें थी, ठीक है। और उस खबरों को फुल स्टॉप लगाया गया फिलहाल में ही जब संजय झा विदेश से आए और उसके बाद जब पूछा गया किसी प्रगति यात्रा के दौरान तो क्या बोले, अरे सब बंड बंड बकते रहता है, इन सब बात में कोई ताकत है जी। इन्हीं तरह के जब भाषाओं का इस्तेमाल किया गया तो फिर चर्चाओं का बाजार जो गर्म था वो थोड़ा नरम पड़ने लगे। लेकिन क्या पलटना चाहिए, क्या पलटेंगे? ठीक है, पलटेंगे नहीं पलटेंगे उनकी बात, लेकिन अगर नहीं पलटे तो वो महाराष्ट्र के शिंदे अब बिहार के शिंदे बन जाएंगे। यानी वो बिहार के अगले शिंदे बनने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा अगर वो ये काम करते नहीं है तो। जैसे चलिए कुछ एक बात पे चर्चा करते हैं कि अगर नीतीश कुमार और एनडीए में यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मिलकर 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो अगर सीटों का बंटवारा, तो जैसे एनडीए में, बिहार एनडीए में एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाला समूह, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जीतन राम मांझी वाला, उपेंद्र कुशवाहा वाला ग्रुप, ठीक है। तो इन सभी की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी और जदयू सबको मिलकर सीटों को बंटवारा करना पड़ेगा। और अगर नीतीश कुमार जी 100-110 सीटों पर अगर मान जाते हैं तो ये निश्चिंत मानिए, तय मानिए, परिणाम जब भी आए, साल के अंत में आए, कभी भी आए, अगला शिंदे बनने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों, कैसे? टॉपिक ही है कि नीतीश कुमार बनेंगे अगला शिंदे। जी हाँ, देखिए हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर 244 विधानसभा सीटों वाली बिहार राज्य में अगर बीजेपी और जदयू 100-100 सीट बांट के, 100-100 बोल रहे, 100-110 जो भी, ठीक है, और बाकी सीटें अपने सहयोगी दलों को अगर देते हैं तो ये तय मानिए कि किसी महाराष्ट्र वाला खेला भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शाह वाली जोड़ी, यानी गुजरात लॉबी वाली जोड़ी, तय मानिए खेल कर ही रहेगी। जिस तरह से शिंदे के चेहरे का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में लाडली बहने का इस्तेमाल करके जिस तरह से खुद 125 से ज़्यादा 30 के करीब सीटें जीतने के बाद जिस तरह से शिंदे को किनारा किया है, ये तो आपसे भी छुपा नहीं, हमसे भी छुपा नहीं है। तो जी हाँ, ये आप तय मानिए कि अगर नीतीश कुमार 110 सीट में मान जाते हैं और अगर उनके साथ चिराग मॉडल, ऑपरेशन चिराग मॉडल फिर से किया जाता है, जिनके उनके विधायकों की संख्या अगर कम कर दी जाए, देखा जाए, आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन चिराग मॉडल से एक बड़ा मॉडल आ रहा है, ऑपरेशन प्रशांत किशोर मॉडल भी आ रहा है, ठीक है। आरजेडी की बात नहीं करेंगे आज, कांग्रेस की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज नीतीश कुमार की बात करेंगे। तो 110 सीटों से अगर जितनी भी सीटें कम आई और बीजेपी अपनी 5 बजे के बाद वाली जो वोट परसेंटेज बढ़ाने की जो उनके पास एक ट्रिक है महाराष्ट्र में जो देखा गया, ठीक है, वो भले ही झारखंड में नहीं चला परंतु महाराष्ट्र में देखा गया, वो ट्रिक अगर बिहार में अपनाती है और अपनी सीटों की संख्या 100 से अधिक कर देती है तो ये तय मानिए कि कोई भी सहयोगी दल जो भी बचेंगे, हम पार्टी हो गए, जो भी एलजेपीआर या कुछ भी, या तो उसी नीतीश कुमार से कुछ को तोड़ के या कांग्रेस से तोड़ के या राजद से तोड़ के अगर वो 130 का आंकड़ा पार कर देते हैं और कर ही देंगे और बिहार में
जो भी बीजेपी का सपना है, जो जैसे भी बीजेपी का सपना है कि अपना मुख्यमंत्री, और विजय कुमार सिन्हा का भी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सच्ची अगर श्रद्धांजलि देनी है तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री लाना होगा, यानी कि होना होगा। सोचिए, तो नीतीश कुमार जी इतने तो अनसुने नहीं हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। कदम क्या बढ़ाते हैं आप सभी जानते हैं या नहीं जानते, प्लीज़ कमेंट करें। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में अगर ये होता है, अगर वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो अगला शिंदे बिहार में नीतीश कुमार जी बन जाएँगे। ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन लोटस होगा चुनाव के बाद। हाँ, अगर वो बार्गेनिंग क्षमता, नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग क्षमता 130 से अधिक सीट करते हैं और वो 130 में खुद अकेले लड़ेंगे, और उधर या तो 120 में अकेले लड़ेंगे, पूरी 120 प्लस में या 130 प्लस में, और बाद बाकी पूरी सीटें वो दे देंगे उधर ये 100-110 में, और बोलेंगे बीजेपी और उनके सहयोगी मिल के लड़े, तो फिर कोई बड़ा खेल होने से बचा जा सकता है। लेकिन तय मानिए, अगर नीतीश कुमार, अगर आप राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी सीटों की संख्या 100 के करीब आसानी से पहुँच सकती है। लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने से सीटें आसानी से नहीं पहुँचती, क्योंकि जो दलित, महादलित, जो पसमानदा मुस्लिम का जो कोर वोटर है, जो जदयू के नीतीश कुमार के, वो तो उन्हें मिलता है। लेकिन बीजेपी का जो वोट है, वो स्थानांतरण, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, और जदयू का वोट अगर बीजेपी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बीजेपी की सीट ऑफ़ कोर्स बढ़ेगी, लेकिन जदयू के वोट नहीं बढ़ते। 2015 में आपने देखा था कितना अधिक सीट मिला था दोनों को राजद के साथ, यानी राजद के साथ गठबंधन करने पर नीतीश कुमार की चाँद ही होती है। अब देखिए क्या होता है। तो आपको कैसा लगा हमारा आकलन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना करें, प्लीज़ कमेंट करें। तो जी हाँ, हम ये छोटी-सी आकलन आपके सामने लाए थे, और कोशिश करेंगे और कुछ लाने का, लेकिन यही था हमारा आकलन। तो आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? चलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है? क्या इंडिया गठबंधन में वापस आकर प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहिए? इस पर कभी बाद में चर्चा होगी, ठीक है? तो चलिए, क्या शिंदे बनेंगे या नहीं बनेंगे?